अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है इल्म मिरास के हवाले से, तो उसका आज पार्ट 2 हम बयान कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम विरासत से जो लोग महरूम कर दिए जाते हैं उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। तो इस हवाले से इसकी भी ऑलमोस्ट 4 शक्लें हैं। एक तो गुलामी है, कोई गुलाम है तो वो किसी का वारिस नहीं होता, ना वो किसी का वारिस होता है। लेकिन अब चूंकि गुलामी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ना ही हमारा कानून इस इजाज़त देता है, इसलिए गुलामी इसको हम एक्सक्लूड इस तरह कर देते हैं। दूसरी चीज़ है इख्तिलाफ दीन, यानी अगर कोई शख्स काफिर है तो मुसलमान का वो वारिस नहीं बन सकता, और ना ही मुसलमान अगर कोई शख्स है तो उसका कोई वारिस जो है काफिर हो सकता है। ये आगे फिर उसकी कई तफसीलात हैं जो शरई तौर पर तफसील तलब होती हैं, वो हालात के मुताबिक डिस्कस की जा सकती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है इख्तिलाफ दारैन, उसको कहते हैं। मसलन ये मुल्क है, एक दूसरा मुल्क है, यहाँ एक और हुकूमत है, वहाँ और हुकूमत है, यहाँ बादशाह है, वहाँ पर कौन सी हुकूमत है। इस हवाले से भी ये मिलती जुलती तकरीबन चीज़ है कि यहाँ पर भी तकरीबन इख्तिलाफ दीन की तरह ये भी सूरत हाल इसी तरह थोड़ी बहुत मिलती जुलती शक्लें हैं इसकी, कि अगर मुसलमान है बाज़ सूरतों में तो मुसलमान का वारिस मुसलमान दूसरे मुल्क में भी हो सकता है कानून के ताबे। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अगर कोई शख्स काफिर है तो मुसलमान उसका वारिस नहीं हो सकता, ना ही वो यहाँ पर हो सकता है। और मसलन शरई तौर पर ये जो दारैन जो होते हैं, यानी कि इलाके मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत, उनको कहते हैं इख्तिलाफ दारैन। तो ये भी एक एलिमेंट है कि वो भी विरासत से महरूम कर दिए जाते हैं अक्सर। जो कोई मुख्तलिफ कानून के ताबे उसको हम मुताला कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पर चूँकि वो इस वक्त तफसील तलब नहीं है, इसलिए हम इसकी तफसील नहीं बता रहे, हम आपको एक मामूली सा टच देकर बता रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया है तो जो कातिल है तो वो मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें जैसे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो वो भी वारिस नहीं होगा। बेटे का भाई को कत्ल कर दिया, बहन को कत्ल कर दिया, जिसको भी कत्ल कर दिया, अगर उसमें से उसको विरासत मिलनी थी तो इस कत्ल की वजह से अब उसको नहीं मिलेगी। अब कत्ल जो है, अब कत्ल की भी बाज़ शक्लें हैं जिसके अंदर यानी वारिस बन सकता है बंदा या नहीं बन सकता, उसमें बाज़ शक्लें हैं। अब कत्ल के वैसे तो 4 किस्म के कत्ल हैं, होमिसाइड जिसको कहते हैं। एक तो कत्ल अमद होता है, यानी कि कत्ल अमद का मतलब यह है कि इंटेंशनल, जानबूझ कर कत्ल करना, कि मैं उसको नीयत, कत्ल की नीयत से कत्ल करना, ये कत्ल अमद होता है। तो ये शख्स जो है ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल ही महरूम है और बिल्कुल हकदार नहीं है। उसकी जो अगली शक्लें हैं वो भी हम अगर डिस्कस करें तो एक कत्ल ख़ता होता है। कत्ल ख़ता जो होता है तो उसमें भी यही बताया गया कि उसमें भी वो महरूम कर दी जाता है विरासत से। और एक होता है कत्ल शबी अमद, एक कत्ल अमद था, एक शबी अमद है। शबी अमद ये है कि अगर कोई शख्स किसी को किसी ऐसे आले से कत्ल नहीं, किसी ऐसे आले से स्ट्राइक नहीं करता, मारता नहीं है, इससे कोई शख्स पर मौत वाक़या हो जाए। जैसे फर्ज करो छड़ी से कोई अगर किसी को मारता है तो ज़ाहिर है वो कोई शख्स छड़ी से, इस तरह हमारे एक कॉमन सेंस ये बताती है कि कोई किसी को थप्पड़ मारता है या छड़ी मार देता है या ऐसे रोड़ा उठाता है और मार देता है, तो इससे हम ये नहीं लेंगे कि ये कत्ल करना चाहता है। हाँ, ये है कि उसको वो ज़रब या ज़रर ज़रूर पहुँचाना चाहता है, उसने इस नीयत से ज़रूर वो चीज़ मारी जो कत्ल करने के ज़ुमरे में अगरचे नहीं आती, लेकिन ज़रर पहुँचाने के ज़ुमरे में ज़रूर आती है कि वो उसको ज़रर ज़रूर पहुँचाना चाहता था, इस वजह से उसने मारा। लेकिन वो शख्स जो था उसको जैसे वो चीज़ लगी तो उसकी डेथ हो गई। तो ये शबी अमद होती है। ये गालबन 315 और 316 PPC के अंदर भी है, लेकिन फिर आगे चल के 317 के अंदर भी 317 के अंदर ये बताया गया है कि जो शख्स विरासत से महरूम कर दिया जाता है वो जो है वो यानी कातिल जो है उसको वो विरासत का हकदार नहीं होता। ये 317 है गालबन और यही होगा। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं 315, 16 और 317। तो
اب یہ شبیہ احمد، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی. یہ 3 قسمیں جو ہیں اس کے بارے میں تو قطعی طور پر جو قاتل ہے وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، لیکن قتل جو بسبب ہے اس میں وراثت سے محروم نہیں ہوگا. اور اب میں مثلا آپ کو بتاتا ہوں کہ قتل بسبب جو ہے وہ کیسے ہے. مثلا کوئی شخص ہے، اس نے جیسے راستہ ہے، راستہ میں ایک راستہ کھود دیا اور وہاں پر گڑھا ڈال دیا، کس مقصد کے لیے بھی ڈالا، اس کا کوئی مقصد جو تھا وہ ڈال دیا. اب وہاں سے مثلا اس کا کوئی وارث ہوگا یا رشتہ دار جو قریبی تھا وہ وہاں سے گزرا، جس کو یہ سکسیڈ بھی کرتا ہوگا، وہ وہاں سے اگر گزرتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں گڑھا ہے، وہ وہاں میں گرتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اب وہ جس نے گڑھا کھودا ہے اس کو تو یہ علم نہیں تھا، نہ ہی اس کی یہ نیت تھی کہ یہی جو میرا رشتہ دار ہے، ریلیٹڈ ہے، جس کا میں سکسیسر ہوں، یہ آئے گا اور اس میں گر جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ ایک سبب بنا کہ وہ اتفاقاً وہاں پر گزرا وہاں سے اور وہاں اس میں گر گیا. تو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ وراثت سے محروم یہ شخص نہیں ہوگا قتل بالسبب کے تحت، کیونکہ اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس نے اس کو نیت سے ضرر بھی نہیں پہنچانے کی کوشش کی، ضرر بھی پہنچانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ آج میں نے جو آپ کو بتائے ہیں کہ یہ وراثت سے محروم ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی جو قسمیں ہیں. تو آج پارٹ 2 کے اندر ہم نے وراثت سے محروم ہونے والے لوگوں کی تفصیل آپ کو بتائی. اس کی شرعی نقطہ نظر سے ہم اس کو یا قانونی نظر سے تفصیل میں بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کو بتا دی گئی. اب انشاءاللہ جو اگلا جو ہمارا پارٹ 3 ہوگا اس کے اندر ہم وراثت جو ہے اس کے وارث کون کون ہوتے ہیں وہ ہم اس کی تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. انشاءاللہ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دعاؤں کا طالب. السلام علیکم.